सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जनों, सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी के पवित्र स्वरूप को अपने हृदय मंदिर में धारण करते हुए मीठे व ऊंचे स्वर में मिलकर बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज आप गुरुमुख जन श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी की दिव्य लीलाओं का श्रवण करेंगे। बाल्यावस्था में जब आपकी आयु 40 दिन की थी तो एक जटाधारी साधु आपके द्वार पर आया। साधु को देखकर आपकी माता जी जब भिक्षा देने के लिए बाहर आईं तो उस साधु ने कहा, हमें तो केवल आपके बालक के दर्शन की इच्छा चाहिए, इसके अतिरिक्त हमें अन्य किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। साधु की बात सुनकर माताजी मन ही मन सशंकित हो उठी। सोचने लगी, न जाने यह कौन साधु है, ऐसा न हो कि बालक पर कोई जंतर मंतर फूंक दे। ये सोचकर उन्होंने आपको बाहर लाने से साफ मना कर दिया। साधु के बार बार आग्रह करने पर आपकी माता जी ने कहा, साधु बाबा आप कुछ जो भी चाहें वो आपकी सेवा में प्रस्तुत हो जाएगा, परंतु बच्चे को मैं किसी भी दशा में बाहर नहीं ला सकती। साधु बाबा भी अपनी बात पर अड़ गए और घर के सामने बैठकर अलख जगाने लगे। बात अड़ोस पड़ोस में फैल गई और थोड़ी ही देर में वहाँ भीड़ लग गई। संयोग से उसी समय पंडित हेमराज जी, जो कि आपके परिवार के कुल पुरोहित थे, किसी कारणवश सो निकले। लोगों से संपूर्ण वृत्तांत ज्ञात होने पर जब उन्होंने स्वयं उस साधु से पूछा तो उसने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि हमें तो केवल बालक के दर्शन की इच्छा है और कुछ नहीं चाहिए। पंडित हेमराज जी ने आपकी माता जी से कहा, माता जी बालक को बाहर लाने में हानि ही क्या है, एक बार उसे बाहर ले आइए। साधु तो बहुत दुआ दिया करते हैं। इतना कहकर पंडित जी स्वयं अंदर चले गए और आपको गोद में उठाकर बाहर ले आए। साधु ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक दोनों हाथ फैलाकर आपको उठा लिया। कुछ देर तक तो वो आपके दिव्य स्वरूप की ओर निहारता रहा। तत्पश्चात बड़े प्यार से धीमे स्वरों में बोला, बाबा को पहचानते हो? आप उसके चेहरे की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। मुस्कुराकर आपने उसकी कौन सी अभिलाषा पूरी की, ये तो आप स्वयं ही जाने। कुछ देर तक तो साधु आपके सुंदर स्वरूप के दर्शन करता रहा। तत्पश्चात उसने आपको सीने से लगाया, प्यार किया और फिर पंडित हेमराज जी की गोद में वापस दे दिया। पंडित जी जब आपको अंदर लिटाने के लिए ले गए तो उन्हें ध्यान आया कि साधु को भोजन अवश्य कराना चाहिए। वे आपको पलंग पर लिटाकर शीघ्र ही बाहर आए, परंतु अब वहाँ साधु कहाँ था? पंडित जी तथा अन्य लोगों ने उसे बहुत ढूंढा, परंतु वो नहीं मिला। न जाने वो इतनी जल्दी कहाँ अदृश्य हो गया। उसके इस प्रकार अदृश्य होने पर सबको विश्वास हो गया कि ये कोई देवलोक का वासी था अथवा कोई बहुत पहुंचा हुआ साधु, जो इस बात को जानकर कि परम पुरुष ही आपके स्वरूप में प्रकट हुए हैं, आपके दर्शन की लालसा से वहाँ चला आया। सन 1904 में गुरु दीक्षा लेने के उपरांत आप सांसारिक कार्य व्यवहार से पूर्णतः उपराम हो गए और
अपनी पूरी वृत्ति भजनाभ्यास में केंद्रित कर दी। पहाड़ की गुफा में बैठकर भूख प्यास की परवाह किए बिना आप कई दिनों तक भजन अभ्यास में लीन रहने लगे। एक बार भजन अभ्यास के उपरांत जब आप गुफा से बाहर आए तो आपने एक चरवाहे को, जो वहाँ गायें चरा रहा था, अपने निकट बुलाया, उससे थोड़ा सा दूध लाने को कहा। चरवाहे ने अत्यंत नम्रतापूर्वक विनय की, फ़कीर साहब, इस समय यहाँ जितनी भी गौवें हैं उनमें से आजकल कोई भी दूध नहीं देती। आपने एक गाय की ओर संकेत करते हुए फरमाया, जाओ उस गाय को दुहलाओ। चरवाहा असमंजस में पड़ गया, ये सोचकर कि ये गाय तो दूध देती नहीं है, अतः उसे दुहने से क्या लाभ। चरवाहा कुछ पल तो खड़ा रहा, फिर ये सोचकर कि फ़कीरों की मौज निराली होती, वो लोटा लेकर उस गाय को दुहने के लिए बैठ गया। जैसे ही उसने गाय के थन को हाथ लगाया, लोटा दूध से लबालब भर गया। उस समय चरवाहे के आश्चर्य की सीमा न रहे। दूध का लोटा आपको देकर उसने बड़ी श्रद्धा से वंदना की। मालिक की याद में हर समय आपको लीन देखकर आपका सम्मान तो वो पहले ही करता था। अब ऐसा चमत्कार उसे देखकर उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि आप कोई साधारण फकीर नहीं हैं, उच्च कोटि के महापुरुष हैं। उसने इस घटना की चर्चा गांव में जाकर की, जिससे सभी लोग आपको बड़े आदर की दृष्टि से देखने लगे। वो गाय बाद में भी कई दिनों तक दूध देती रही। सन 1921 की बात है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मौजा कक्कियाँ जिला बन्नू में महात्मा योग आत्मानंद जी के घर पर विराजमान थे, जहाँ नित्य व्रत सत्संग का प्रवाह चल रहा था। उन्हीं दिनों कक्कियाँ में डाका पड़ा और डाकू एक भगत के लड़के को पकड़ कर ले गए। प्रातः होने पर जब उस भक्त ने आपके श्री चरण कमलों में उपस्थित होकर डाके के विषय में बताते हुए विनय की कि प्रभु, डाकू मेरे लड़के को पकड़ कर ले गए। आपने फरमाया, भगत जी भजन करया करो, सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर वो भक्त वहाँ से चला गया। 3 दिन के पश्चात उस भक्त के नाम डाकुओं की ओर से एक पत्र आया कि अमुक स्थान पर 10,000 रुपये भिजवा दो तो तुम्हारे लड़के को छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो उसके जीवन से हाथ धो बैठोगे। उसका एक ही लड़का था। पत्र पढ़ते ही भागा भागा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरण कमलों में पहुंचा और पुत्र के विषय में निवेदन किया। आपने फरमाया, तुम्हें पहले ही कहा गया है कि भगवान का भजन करो, कुदरत सब काम ठीक कर देगी। वो भक्त तो वहाँ से चुपचाप चला गया, परंतु श्री वचनों से उसके मन को कोई तसल्ली नहीं हुई। वो सोचने लगा कि मेरे लड़के के जीवित वापस आने की अब कोई आशा नहीं है, क्योंकि ना ही इतने रुपए देने की मेरी हैसियत है और ना ही रुपए लिए बिना डाकू छोड़ेंगे। ये आज से लगभग 97 वर्ष पहले की बात है। उस समय के 10,000 रुपये आज के लगभग 2.5 लाख के बराबर होंगे। उस भक्त के मन में पहले तो ये विचार आया, परंतु कुछ देर सोचकर वो भजन सुमिरन करने लगा। उधर डाकू पहाड़ी की तलछटी में एक स्थान पर छिपे हुए थे। उन्होंने लड़के के हाथ पांव बांधकर उसे एक ओर बैठा रखा था और स्वयं निश्चिंत होकर के खाना खा रहे थे। तभी एक डाकू की दृष्टि उस पहाड़ी पर गई जहाँ
उसने एक सिपाही को घूमते हुए देखा। उसे देखते ही वो चिल्लाया, पहाड़ी पर देखो, सिपाही घूम रहा है, लगता है पुलिस आ गई। ये सुनते ही डाकू भोजन करना सब भूल गए और लड़के को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। कुछ देर के बाद वो सिपाही पहाड़ी से नीचे उतरकर उस लड़के के पास आया और उसने सारा हाल पूछा। लड़के ने अपना पिता का और गांव का नाम बताया। सारी घटना भी सिपाही को सुना डाली। सिपाही ने उसके हाथ पांव खोले, उसे साथ ले जाकर गांव की ओर चल दिया। गांव के निकट पहुंचकर सिपाही ने लड़के से कहा, अब तुम अपने घर जाओ। उस लड़के ने अपने घर चलने के लिए सिपाही से विनय की तो सिपाही ने उत्तर दिया कि मेरा काम तो तुम्हें छुड़ाने का था, वो तो हो गया है, अब मैं जाता हूँ। उस लड़के ने घर पहुंचकर सबको आप बीती सुनाई। वो भक्त मन ही मन समझ गया कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने ही सिपाही के रूप में वहाँ पहुंचकर लड़के को डाकुओं से बचाया। वो भक्त अपने लड़के को साथ लेकर परिवार सहित श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुआ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आपके गुणानुवाद गान करने लगा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।